वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चर के बारे में। चर किसे कहते हैं? गणित में आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को चर कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को चर कहते हैं। गणित में हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को चर कहते हैं। उदाहरण A B C X Y Z तक, इन सब को हम चर कहते हैं। अचर संख्याओं को अचर कहते हैं। संख्याएं जो होती है उन्हें अचर कहते हैं। एग्जाम्पल -1, 2, 5, 10, 1/2, यानी कि जो भी संख्याएं हैं अनंत तक की, माइनस की, प्लस की, वास्तविक संख्याओं को अचर कहते हैं। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात केवल एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और नोट लिखना है यहाँ पर। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक हो और चरों की संख्या 2 हो, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ में ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, और यहाँ पर बीच में 0 होता है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, निर्देशांक 0,0। यहाँ पर संख्या होती है, इधर प्लस की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5। इधर माइनस की संख्या होती है -1, -2, -3। और इधर बाई अक्ष में ऊपर की तरफ प्लस की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, और नीचे माइनस की संख्या होती है -1, -2, -3, -4, ऐसे करके। किसी बिंदु को दर्शाने के लिए सबसे पहले उसके एक्स अक्ष का मान लिखते हैं और उसके बाद वाई अक्ष का मान लिखते हैं। जैसे हमें बिंदु 2,5 दर्शाना है, तो ये यहाँ शुरू में जो संख्या होती है वो एक्स अक्ष का मान होती है, और बाद में जो संख्या होती है वो होती है वाई अक्ष का मान। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमको लेना है 2, तो 2 यहाँ पर है,
और बाई एक्स पर हमको लेना है 5। तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5, यहाँ आकर 5 हो जाएगा, यहाँ 5। तो हम इसे लिख देंगे 2,5। और मान लो हमें कोई और दर्शाना है -3, -4। तो सबसे पहली संख्या जो होती है एक्स अक्ष की होती है, तो एक्स अक्ष ये रहा, यहाँ पर -3, यहाँ चलते हैं -3 और फिर वाई अक्ष पे चलते हैं -4। तो -4 नीचे की तरफ है, तो नीचे आते हैं और यहाँ पर -4 यहाँ आएगा, तो यहाँ लिख देंगे -3, -4। प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 1 है, आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आफ़ताब अपनी पुत्री से अपनी एज के बारे में बता रहा है। तो हमें सबसे पहले आयु का पता लगाने के लिए वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। जैसे कि माना किसी व्यक्ति की आयु 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो उसके लिए पहले वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। जैसे यदि वो अभी 20 वर्ष का है तो 2 वर्ष पहले 18 वर्ष का होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना आफ़ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है जो y वर्ष है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले तो 7 वर्ष पूर्व आफ़ताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले वो हो जाएगी 13 वर्ष, यानी कि हमने 20 में से 7 घटा दिया। तो इसी प्रकार यदि आफ़ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु हो जाएगी x - 7 वर्ष, और पुत्री की आयु हो जाएगी आयु y - 7 वर्ष। अब ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफ़ताब की जो आयु है x - 7 यानी कि 7 वर्ष पूर्व जो आयु है वो उसकी पुत्री की आयु यानी y - 7 की 7 गुना है। यानी जिससे तुलना की जाती है, तो तुमसे यानी कि उसकी पुत्री से तुलना की जा रही है, तो हमें उसे गुणा कर देना है। तो ये कह रहा है 7 गुनी, तो 7 से गुणा कर देना है पुत्री की आयु को। अब हम इसे हल करते हैं। तो x - 7 बराबर 7y - 49। यहाँ से इसका पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 7y - 49 + 7, इसका पक्षांतरण कर दिया -7 का। अब ये 7y का पक्षांतरण हम इधर कर देते हैं, तो x ये माइनस का हो जाएगा 7y, और इनमें से 49 में से 7 गए तो बच जाएगा -42। अब यहाँ पर हमारे चर राशि है वो एक तरफ हो चुकी है और अचर राशि है जो एक तरफ हो चुकी है, तो हम इसे समीकरण नंबर नाम दे देंगे 1। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब ये दूसरी शर्त दे रखी है यहाँ पर हमें सवाल में कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखी है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आप देखते हैं 3 वर्ष बाद आफ़ताब की आयु, आफ़ताब की आयु वो हो जाएगी x + 3 वर्ष, और पुत्री की आयु
पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। अब ये कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि तुलना किससे की जा रही है? पुत्री से। तो हम 3 से गुणा कर देंगे पुत्री की आयु को, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ये 3 गुनी आयु। तो अब हम इसे हल करते हैं। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। अब इसका पक्षांतरण कर देंगे इधर। x बराबर 3y प्लस 9 माइनस 3, और इस चर राशि को हम एक तरफ कर लेंगे तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 घटा देंगे, ये बच जाएगा यहाँ पर 6। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये हमने इन्हें बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है, उनकी आयु को। अब हमें इन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें x के मान रखने हैं, जिससे हमें y के मान प्राप्त होंगे। आप यहाँ पर कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन मान ज़्यादा बड़े रखने पर हम उन्हें ग्राफ में दर्शा नहीं सकते, तो इसलिए हमें मान जहाँ तक 10 तक ही लेने हैं। तो हम यहाँ पर x बराबर रखते हैं 0। तो x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो 7y बराबर माइनस 42, और माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा 42/7 यानी कि 6। तो यहाँ पर हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा, वो होगा 0,6। अब हम एक और मान रखते हैं। तो यदि यहाँ पर हम y बराबर 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और x का मान माइनस 42 हो जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम y का मान यहाँ पर रखते हैं 5 रख लेते हैं। तो y बराबर 5 रखने पर y बराबर 5 रखते हैं तो x का x माइनस 7 × 5 बराबर माइनस 42। x माइनस इनको गुणा करेंगे 35 बराबर माइनस 42। इसका पक्षांतरण कर देंगे माइनस 35 का, तो ये हो जाएगा माइनस 42 प्लस का 35, और x बराबर हो जाएगा माइनस 42 में से प्लस के 35 हटा देंगे तो ये माइनस का बच जाएगा 7, क्योंकि बड़ी संख्या है माइनस की। तो यहाँ पर हमें बिंदु प्राप्त हो गया है दूसरा, वो है -7। x का मान पहले, बाद में y का मान 5। अब हम इसी प्रकार दूसरे समीकरण से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान रखते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं आप। यहाँ हम रखते हैं x बराबर 0 रखने पर। x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से x बराबर 0 माइनस 3y बराबर 6। तो y बराबर, ये गुणा की संख्या बट्टे में चल जाएगी -3, और y बराबर आ जाएगा 3 से 6 को काटेंगे 2 बार, माइनस का माइनस। अतः बिंदु आ गया हमारे पास, वो आया है x बराबर 0 और y बराबर -2। अब हम दोबारा मान रखते हैं। आप दोबारा x का मान भी रख सकते हैं और y का मान भी रख सकते हैं, किसी का भी मान रख सकते हैं। तो हम y बराबर यहाँ पर यदि 0 रखते तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x का मान 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर रखते हैं y बराबर 0 रखने पर। y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 3, y का मान 0 बराबर 6। तो x माइनस 0 बराबर 6 और x बराबर आ जाएगा 6। अतः हमारा बिंदु हो जाएगा, वो हो जाएगा x की जगह पे तो 6 और y 0। अब हमें इन बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाना है। तो हम चलते हैं।
ग्राफ की तरफ। अब हम आ गए हमारे ग्राफ पर। तो हमें सबसे पहले जो बिंदु अंकित करना है वो है 0,6, यानी कि यहाँ पर पहले हम संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। तो अब हमें बिंदु अंकित करना है 0,6, यानी कि जो हमारा x अक्ष है उस पर तो हमें 0 लेना है। तो यहाँ पर हमारा 0,0 मूल बिंदु होता है। तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर हमें लेना है 6। तो x पर 0 यहाँ हो गया और y पर चलते हैं 6 की तरफ। तो 6 है ऊपर की तरफ, तो यहाँ आके यहाँ हो जाएगा 0,6। अब हमें दूसरा बिंदु अंकित करना है, वो है -7,5। हमें बिंदु अंकित करना है अब -7,5। तो अब हम x अक्ष पर -7 लेते हैं, तो ये -7 आ गए यहाँ पर, और 5 तो यहाँ पर चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ आ जाएगा 5। ये 5 की सुध में यहाँ आके गोला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -7,5। अब हमें इन दोनों को मिला देना है स्केल की सहायता से। तो हम मिला देते हैं। अब हमें ये कौन से समीकरण से आई है वो समीकरण लिख देना है। तो वो समीकरण है x -7y बराबर -42। अब हम दूसरे समीकरण के बिंदुओं को अंकित करते हैं। तो पहला बिंदु है 0,-2। अब यहाँ पर सबसे पहले तो x अक्ष पर 0 और फिर -2। तो -2 नीचे की ओर है, तो नीचे चलते हैं इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,-2। अब हमें दूसरा बिंदु अंकित करना है 6,0, यानी कि x अक्ष पर जो है वो है 6 और y अक्ष पर है 0। तो x अक्ष पर 6 ये रहा और y अक्ष पर 0 यहीं है इसकी सुध में ही, तो हम यहीं पर लगा देते हैं 0, ये हमारा हो जाएगा, पहले x अक्ष आएगा तो 6,0। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ये मिला दिया और यहाँ पर समीकरण लिख देना है। जो समीकरण है हमारा x - 3y बराबर 6। अब हमें ऊपर पैमाना लिखना है। तो पैमाना लिखना है 1 बटा खाना बराबर 1 इकाई। यहाँ लिख देना है x अक्ष पर। अब हमें लिखना है y अक्ष पर। तो हमने सेम लिया है कि ये खाना है वो 1 इकाई के बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 खाना 2 इकाई के बराबर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 1 खाना 1 इकाई के बराबर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 बड़ा खाना बराबर है 1 इकाई के। यहाँ लिख देते हैं खाना, 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो इस प्रकार आपका ये सवाल नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो आपको ग्राफीय निरूपण ये हो गया और बीजगणितीय रूप आपको पहले ही बता दिया है। तो पिछली वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।